आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की पहचान करना सिखाएंगे और वो भी टेस्ट लैंप से। ये अपने पास टेस्ट लैंप है और ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, सुन लेना। वाइंडिंग ए, बी और सी, 3 वाइंडिंग होती हैं ए, बी और सी, और तीनों वाइंडिंग कितने डिग्री पर होंगी? 120 डिग्री पर। इसका जो स्टेटर होता है उसका जो एरिया है वो होता है 360 डिग्री का, और तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित होती हैं और तीनों वाइंडिंग सेम होती हैं। एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, एक का नाम सी। अब पहले तो मोटर की टेस्टिंग आपको कैसे करनी है कि तीनों वाइंडिंग के अलग अलग टर्मिनल निकालने होंगे आपको। एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल निकलते हैं, तो सीरीज टेस्ट लैंप से आपको ये पता होना चाहिए कि ए वाइंडिंग कौन सी है, बी वाइंडिंग कौन सी है, सी वाइंडिंग कौन सी। तीनों वाइंडिंगों में से किसी को ए मान लेना, किसी को बी मान लेना और किसी को ही सी मान लेना। अपने हिसाब से नाम रख देना। प्रत्येक वाइंडिंग से 2 तार निकलते हैं। अगर आप रेड कलर की एक वाइंडिंग है, एक येलो कलर की है और एक ब्लू कलर की, ये तो कलर कोड दे दिया इसने। अगर सेम कलर हो, ये 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल है, रेड हो या येलो हो या ब्लू, उसकी टेस्टिंग आपको कैसे करनी है? 6 वायर ले लेंगे। 6 वायर में किसी भी एक पर आपको टच कर लेना है सीरीज लैंप का एक वायर। अब बारी बारी से आपको इन सभी में क्या करना है? टेस्ट लैंप का दूसरा वायर टच करना है। जिसमें लैंप जलेगा वो उस वाइंडिंग का दूसरा वायर होगा। बारी बारी से क्या करेंगे? टच करेंगे। अब ये रेड के साथ रेड में जल गया, तो इस वाइंडिंग को अपन बाहर निकाल लेते हैं। इस वाइंडिंग को, रेड वाली को बाहर निकाल लेते हैं और दोनों पर टच करेंगे और देखेंगे तो ये एक वाइंडिंग है। अब एक वायर तो इस वाइंडिंग पर टच करना है, एक मशीन की बॉडी से टच करना है। ये बॉडी के साथ भी जल रही, ये जलना नहीं चाहिए। अगर बॉडी के साथ जल रही है तो इसका मतलब इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है, बॉडी अर्थ है। ये बॉडी के साथ मोटर अर्थ नहीं है, मोटर शॉर्ट नहीं है, मोटर की बॉडी अर्थिंग से जुड़ी हुई। तो फेज इधर से मिल गया, न्यूट्रल से, अर्थिंग यहां से मिल गया, तो क्या है? सर्किट पूरा हो रहा है। अगर अर्थिंग से नहीं जुड़ी होती है मोटर तो इसमें लैंप नहीं जलेगा, ये ध्यान में रखना है ना। अगर लैंप जलता है तो ये मान लेना कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है। शॉर्ट अगर अर्थिंग से नहीं जुड़ी होगी तो शॉर्ट होगी वाइंडिंग। अब तो अर्थिंग है, अभी ग्राउंडिंग हो रही थी, ये मान लेना कि ये ठीक शॉर्ट भी हो और जुड़ी भी हो। नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, फिर अर्थिंग से दूर करना पड़ेगा उसको और फिर टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब ये वाइंडिंग हो गई अपनी ए, इसको मैं यहां गांठ लगा देता हूं। एक वाइंडिंग का पता लग गया, ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। आ गई बात समझ में? चेक करेंगे। हाँ, अर्थिंग से हटाकर करेंगे चेक। इसको हटाओ, हटाकर चेक करवा देते हैं आपको। अर्थिंग वायर को निकाल दो आप साइड में। अब अर्थिंग वायर को अलग कर दिया। अब एक तो लगा दिया वापस और एक बॉडी पे लगाएंगे तो नहीं जला। अब इसको बॉडी को टच करो, सही से नहीं हो रही वहां। मोटर बॉडी अर्थ नहीं हुई है अभी। नहीं नहीं, यहां से कलर हो रहा है ना, कलर से टच नहीं। ये देखो, अभी अर्थिंग से टच हो गया ना, तभी जलेगा। अर्थिंग अभी मोटर बॉडी अर्थ नहीं हुई है, चेक करो। हाँ, कलर लगा हुआ है।
अब इसको वापस एक बार डालो, एक बार सही से इसको फिट कर दो वापस। अब हो गई, कर लोगे आप? एक वाइंडिंग का पता लग गया आपको। अब दो वाइंडिंग और बची है अपने पास, दो निकले, 4 वायर निकले हुए। वही प्रोसेस अपनानी है आपको, किसी भी एक पर लगाना है, दूसरा टर्मिनल इन पर टच करेंगे तो जलना चाहिए। ये इसके साथ जल रहा है, बाकी के साथ नहीं जलना चाहिए और नहीं जल रहा है ना। दूसरी वाइंडिंग ये हो गया। तीसरी वाइंडिंग को भी टेस्ट करेंगे सीरीज लैंप से, दोनों में लैंप जल रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है। ये तीसरी वाइंडिंग हो। ऐसे तो आपको तीनों वाइंडिंग का अलग अलग दो दो संयोजन टेस्ट करना है। 3 वाइंडिंग का टेस्ट हो गया। अब ये प्रत्येक वाइंडिंग का एक सिरा तो है 1 और दूसरा सिरा है 2। एक का नाम रख देते हैं ये R, Y और B, इसका नाम रख दें A, B और C। अब ये है, इसमें एक तो है 1 और एक है 2, स्टार्टिंग सिरा 1, एंडिंग सिरा 2। इसी प्रकार तीनों वाइंडिंग में। अब इसकी टेस्टिंग आपको कैसे करनी है कि कौन सा A1 है, कौन सा B1 है। अब दो वाइंडिंग लेनी है आपको, A वाइंडिंग ले ली तो एक B वाइंडिंग ले ली, दोनों के किसी भी एक टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दो, दोनों वाइंडिंग से एक एक तार को। अब आपके पास एक एक वायर बचा है, इसको अपने सिंगल फेज 230 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ेंगे। जोड़ दिया। अब इसमें मैग्नेट बन रहा है मोटर में। अब इन वायरों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इस पर स्पार्किंग हो रही है। एक कंडीशन ये होगी कि इसमें स्पार्किंग होगी, एक कंडीशन ये है कि इसमें स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्किंग का मतलब अब ये दो वायर कनेक्ट किए हैं, स्पार्किंग हो रही है। तो एक तो है A1 और एक है B2। एक तो 1 है, एक 2 है, दोनों विपरीत सिरे हैं। तो आप इसको A1 मान लो और इसको B2 मान लेंगे। भाई इसको 1 मानते हैं तो इसको 2, या इसको 1 मानते हो तो इसको 2 मान लो। किस हिसाब से मानो? ये A वाइंडिंग है, A1 मान लेते हैं इसको। 1 पर भी गांठ लगा देते हैं, लगा दिया, ये 1 हो गया। और ये क्या है 2, तो इसके साथ का ये 1 है, तो इस पर भी अपन क्या लगा देते हैं, एक गांठ लगा देते हैं। दो वाइंडिंग का पता लग गया, ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 1 है तो ये 2 हो गया। अब तीसरी वाइंडिंग लेंगे। तीसरी वाइंडिंग किसी भी इन दोनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग ले लेते हैं और दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आपके पास दो वायर बचते हैं, इनको देना है सिंगल फेज। ठीक है, 3 फेज से मत जोड़ देना, नई वाइंडिंग जल जाएगी। बन गया मैग्नेट, इसमें भी स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब ये भी विपरीत है। अब एक कंडीशन आपको ये मैं दिखाऊंगा, ये सिरे है ना, इसके साथ में ले लेता हूं ये वाला वायर। ठीक है, अब इसमें स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इन दो को सप्लाई से कनेक्ट करो। हिलाओ, हिलाओ, उसको हिलाओ। हिलाओ, इसमें स्पार्किंग नहीं है, हटाओ। अब स्पार्किंग नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों समान सिरे, या तो 1 हो या 2। अब इसके साथ का सिरा अपन ने पहले 1 मान लिया, 1 पर गांठ लगा रहे हैं, तो इसके साथ का सिरा 2 है, तो इसको अपन 2 मानेंगे।
तो ये 2 मान लेंगे। तो इसके साथ वाला एक और बचा, इस पर क्या लगा लेंगे, ये 1 हो गया। 3 हो गए 1 और 3 हो गए 2, जिस पर गांठ लगी हुई है वो तो 1 हो गए और बाकी 2 हो गए। अब इसका कनेक्शन करना आपको इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। अब इसका कनेक्शन, ये 3 वायर तो निकल गए सप्लाई के आर वाई बी, ये है A1 B1 और C1, ये A2 B2 और C2, ये संयोजन बाहर निकले हुए हैं, स्टार्टर में आ रहे हैं पैनल के माध्यम से। अब इसमें कितने वायर हो गए, यहाँ 9 वायर हो गए, 9 गए ना, 3 सप्लाई के, 3 ये 1 और 3 2। अब इसमें देखो आप 9 ही पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें फेस्ट वाला जो टर्मिनल है, प्रत्येक कॉलम में 3 कॉलम कटे हुए हैं ना, प्रत्येक में फेस्ट वाला है, इसमें तो लगाना आपको सप्लाई का फेज है फेस्ट में। सेकंड वाले में लगाना है 1 1 1 1 और इसमें लगाना है 2। लेकिन 2 की कंडीशन ये रहेगी कि इसमें अपना A1 लगा दिया तो इसमें A2 नहीं लगाना आपको, इसके साथ क्या लगाना है, B2 लगा दो, C2 लगा दो, लेकिन उसका 2 नहीं होना चाहिए जिसका पहले लगा दिया। ये A1 लगा दिया तो यहाँ B2 लगा देते हैं, यहाँ B1 लगा दिया तो यहाँ क्या लगा देंगे, C2 लगा देंगे, यहाँ C1 लगा दिया तो यहाँ A2 लगा देंगे। ठीक है, वो क्यों लगाएंगे, क्यों, ये डेल्टा में होगा। अब इसको अपन नीचे की तरफ दबाएंगे तो स्टार पॉइंट बन जाता है। स्टार पॉइंट किस हिसाब से बनेगा, स्टार पॉइंट इस हिसाब से बनेगा कि फेज वायर गया, ये फेज वायर है, ठीक है, ये भी फेज वायर है, ये भी फेज वायर है, 3। अब इसके साथ ये 1 1 और 1 और 2 2 और 2 अपन नीचे की तरफ दबाएंगे तो एक तो हो जाएगा फेज, या स्टार में न्यूट्रल पॉइंट निकलता है ना, इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो एक तो 1 में चला जाएगी सप्लाई, एक A1 में चला जाएगा, एक में B1 में और एक C1 में, और जो 2 2 है ना वो इस स्टार्टर के इस हैंडल के माध्यम से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ये बन जाते हैं, यहाँ कॉमन होते ही स्टार पॉइंट बन जाता है। अब ऊपर की तरफ करेंगे तो मोटर हो जाती है डेल्टा में। डेल्टा में ये सप्लाई का हो गया, ये A1 हो गया, ये B2 हो गया, एक फेज यहाँ मिल गया इसको। दूसरा कनेक्शन करेंगे अपने B1 और C2 का, इसके साथ क्या दे दिया, दूसरा फेज, ये हो गया C1 और A2, इसके साथ तीसरा फेज जुड़ गया, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। पहले मोटर को स्टार में चलाएंगे, फिर उसको बाद में डेल्टा में। स्टार में क्यों चलाई जाती है मोटर को, धारा कम होती है, और डेल्टा के अंदर मोटर अपनी 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, उस पर लोड ज्यादा नहीं पड़ता है, करंट ज्यादा नहीं खींचती। विराम अवस्था में मोटर अपनी रेटिंग का 6 से 7 गुना करंट खींचती है, तो उसमें वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले स्टार में फिर उसको बाद में डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको कनेक्शन करने स्टार और डेल्टा संयोजन का आप सर्किट डायग्राम समझते हो क्या, जानते हो, एक बार मेरे को रजिस्टर दे दे। है स्टार संयोजन, ठीक है, स्टार संयोजन में क्या होता है, ये स्टार संयोजन हो गया, ये वाइंडिंग A, ये वाइंडिंग B और ये वाइंडिंग C, ये A1 सीरा होगा, ये A2 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये C1 होगा और ये C2 होगा। ये स्टार संयोजन हो गया ना। तो अपने इसको, ये तो न्यूट्रल पॉइंट निकल जाता है, ये ट्रांसफार्मर में करते हैं ना कनेक्शन, तो न्यूट्रल निकाल दिया अपने, यहाँ अपने को कोई न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्टार पॉइंट बन गया। अब ये A1 है, इसको फेज 1 देंगे, ये B1 है, इसको फेज 2 दे देंगे, और ये C1 है तो इसको फेज 3 दे देंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखो स्टार्टर में ये बना देता है, इसको बना देता है, 2 2 वाले एक जगह हो जाते हैं ना, ये है ना, ये पत्ती, ये कनेक्ट पत्ती है, ये 2 2 पर कनेक्ट होगी, देखना अपन यहाँ, तो ये फर्स्ट वाले तो हो गए फेज के, सेकंड वाले हो गए 1 1, है ना। तो इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो एक फेज एक 1 में सप्लाई गई, एक फेज एक 1, एक फेज एक
1। अब ये 2 2 2 ये किसी से संपर्क नहीं, केवल यहाँ के है कॉमन हो गया, तो ये स्टार पॉइंट बन गया। अब डेल्टा में जाएंगे तो पहले डेल्टा का सर्किट डायग्राम समझो। डेल्टा का सर्किट डायग्राम होता है, 3 वाइंडिंग होती हैं। एक वाइंडिंग ए हो गई, दूसरी बी हो गई, तीसरी सी। इसको ए मान लेते हैं, बी और ये सी। तो इसका ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब इस वाइंडिंग ये अलग अलग हो गया, तो ये A1 है, इसको अपना जोड़ेंगे किससे, 2 से जोड़ेंगे। यहां 1 तो आना नहीं चाहिए, ये A1 और B1 नहीं होना चाहिए। A1 तो सिर्फ B2 है, हाँ ये A1 है तो इसे 2 से जोड़ेंगे, लेकिन A2 से नहीं, क्योंकि A2 तो जुड़े भी नहीं गया है ना। तो आपको क्या करना है, A1 के पास B2 ले लो या C2 ले लो। ये A1 के साथ क्या जोड़ दिया, B2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर आ गया B1, B1 के साथ क्या जोड़ेंगे, C2 जोड़ दिया। फिर आ गया C1, C1 के साथ क्या जोड़ दिया। अब अपने पास 3 संयोजन पॉइंट निकल गए, इनको क्या देंगे, सप्लाई देंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब ये प्रोसेस स्टार्टर में कैसे होती है, अब स्टार्टर को ऊपर की तरफ करेंगे अपन। तो ये 1 1, ये 1 था, ये 2 हो गया, ये B2 कर दिया ना यहाँ कनेक्शन, ये B2 हो गया, ये फेज का हो गया, तो ये B1 है और C2 है, ये फेज 3, ये C1 और A2, तीनों को पास सप्लाई की ना, तीनों को कनेक्ट कर रहा है अब, ठीक है। तो ये स्टार में और डेल्टा में क्या करेगा, ये स्टार्टर ही करेगा इसको कन्वर्ट। रही बात इससे अलावा, इसमें क्या होता है, एक तो ओवरलोड ये रिले होती है, देखिए ओवरलोड नहीं, एक करंट रेटिंग होती है इसमें ना। तो क्या करेगी ये ओवरलोड रिले, अगर इसमें इसकी रेटिंग मोटर की मान लो कि 13 एम्पियर है अधिकतम, तो 13 पर सेट कर देंगे। किसी भी कारणवश मोटर ज्यादा करंट ले रही तो यह क्या कर देगी, इसको ऑफ कर देगी, ये पत्ती हट जाती है यहाँ से और रिले सप्लाई को ट्रिप कर देती है। एक होती है इसमें एनवीसी, एनवीसी का मतलब नो वोल्ट कवाइल। यह क्या करती है कि इसको अपन डेल्टा में करते हैं ना, तो ये सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है और ये चिपक जाती है ऊपर की तरफ, ऐसे चिपक जाती है, तो इस हैंडल को ये चिपका कर रखती है। जैसे सप्लाई ट्रिप होगी तो ये छोड़ देगी और हैंडल नीचे आ जाएगा। इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसमें 2 वायर निकलते हैं एनवीसी का, एक तो जोड़ना आपको B2 के साथ, ठीक है, दूसरा उठा के आपको ओवरलोड रिले के साथ। ओवरलोड को कहां जोड़ना है, यहाँ ये A2 है, A2 के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसमें 2 वायर हैं, 2 को एक तो डायरेक्ट कहां लगाना है, B2 में, दूसरा वायर ओवरलोड होते हुए कहां लगाना है, A2 में। इतना ही कनेक्शन है इसमें। और ये A1 की जगह A1 जोड़ देना, B1 की जगह B1, C1 की जगह C1, C1 जोड़कर आप स्टार्टर से ऑन करोगे तो मोटर रन करेगी। आ गई बात समझ में, कर देते हैं फिर कनेक्शन है, ठीक।